मुंबई का स्पाइडरमैन चोर जो मुंबई पुलिस की नाक में दम कर रखा था। स्पाइडरमैन की तरह इमारतों पर चढ़ता और चोरी कर फरार हो जाता, वो भी चोरी दिन दहाड़े दिन में। लेकिन मुंबई पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर पाती। आखिर वो चोर इतना शातिर था कि मुंबई पुलिस को उसे तड़ीपार करना पड़ा 1 साल के लिए। आपको बता दें, मुंबई पुलिस उसे गिरफ्तार करने में कई बार असफल रही, लेकिन उसकी 2 दांतों की वजह से मुंबई पुलिस उसे गिरफ्तार करने में सफल रही, वो भी 6 महीने में। आखिर इस स्पाइडरमैन चोर को मुंबई पुलिस ने किस तरह गिरफ्तार किया उसके 2 दांतों से, आइए इस पूरी कहानी यानी इस स्पाइडरमैन चोर की पूरी कहानी आप लोगों को बताता हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ब्रिजेश यादव, फिर हाजिर हूं मुंबई का एक नया केस लेकर। ये केस सभी केसों से अलग है, ना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, ना लव है, ना कुछ, लेकिन एक चोर की ऐसी कहानी जो हैरान कर देगी, जिससे मुंबई पुलिस भी परेशान हो गई। बात है 2023 की, 22 जून का दिन, लगभग दोपहर का 2:30 बज रहा था। इमारत में यानी सोसाइटी में एकदम सुनसान था। लोग अपने घरों में थे और कुछ लोग जो थे अपने कामों में व्यस्त थे। ये चोर आता है और पाइप के सहारे इमारत की 3री मंजिल पर चढ़ जाता है। 3री मंजिल में चढ़ने के बाद किचन की खिड़की यानी खिड़की खोलकर किचन के सहारे घर में एंटर कर जाता है, यानी घुस जाता है। घुसने के बाद पूरे घर पे तलाशी लेता है और चोरी करता है। आपको बता दें, चोरी करते समय कुछ सामान उसका छूट जाता है हाथ से और गिर जाता है। तब तक घर में सो रही महिला की आंख खुल जाती है। जो महिला सो रही थी घर में, वो उठती है और एक अनजान व्यक्ति को देखती है और वो घबरा जाती है। घबराने के बाद वो मदद के लिए चिल्लाने लगती है। फिर चोर क्या डर जाता है और भागने की फिराक में चोरी की सामान फटाफट पैक करता है, जेब में रखता है और भागने लगता है। भागते समय वो तुरंत किचन में जाता है जहां से वो चढ़ा था। किचन में जाकर तुरंत खिड़की खोलता है और खिड़की खोलने के बाद पाइप के सहारे नीचे उतरने लगता है घाई घाई में। लेकिन महिला यहाँ हल्ला कर रही थी या चिल्ला रही थी और इसका डर के चलते वो और तेजी से उतरता है और वो 2री मंजिल पर आकर गिर जाता है, वो भी मुंह के बल गिरने के बाद वो तुरंत फिर संभलने की कोशिश करता है, यानी उतरते समय संभलने की कोशिश करता है, फिर फिसल कर गिर जाता है पहली मंजिल पर। फिर महिला बाहर आती है और सोसाइटी वालों को बताती है, चिल्लाती है और सबको एकत्र करती है, यानी सब एक साथ आते हैं और महिला पूरी कहानी बताती है। फिर क्या, सोसाइटी वाले पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, एमएचबी पुलिस स्टेशन की टीम को इन्फॉर्म करते हैं और वहाँ मुंबई पुलिस की टीम पहुंचती है और एफआईआर दर्ज करती है और इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। वो चोर तो गायब हो चुका था। अब चोर कहाँ चला गया, सोसाइटी वालों को नहीं दिखा। मुंबई पुलिस उस महिला से पूछताछ करती है क्या हुआ था। फिर पता चलता है कि वो किचन से एंटर किया था और चोरी कर फरार हो गया। फिर मुंबई पुलिस उस पूरी सोसाइटी की जांच करती है जहां से वो चढ़ा था और जहां से उतरा। फिर मुंबई पुलिस को वहां पर 2 दांत मिलते हैं, यानी 2री मंजिल की खिड़की की जो फ्लोर होती है छोटी सी, उसके ऊपर 2 दांत मिलते हैं और खून के धब्बे मिलते हैं। तो पुलिस को कहीं ना कहीं शक होता है कि ये कहीं ना उस चोर का होगा जो उतरते समय यहाँ गिर गया होगा। फिर पुलिस उस दांत को अपने कब्जे में लेती है। वो दोनों दांत को अपने कब्जे लेकर फॉरेंसिक के लिए भेज देती है और आपको बता दें उसका फोटोग्राफी करती है और बाकायदा पुलिस नीचे तक चेक करती है कि वो चोर किस तरह उतरा पाइप पकड़कर। फिर पता चलता है कि नीचे वो घसीटते हुए, यानी जो जमीन है वहां पर जहां से वो भागा था, उस जमीन पर उस फ्लोर से वो घसीटते हुए गया है। यानी वो लगता है उसका पैर भी फ्रैक्चर हो चुका था, वो जख्मी हो चुका था। यानी उतरते समय वो संभल नहीं पाया, उसके दांत टूट गए, मुंह बल गिरा और उसका जख्मी हो गया और उसका पैर फ्रैक्चर हो गया, पुलिस को ऐसा लगा। फिर वो जब नीचे फ्लोर पर जमीन पर देखी तो घसीट कर वो गया ऐसा दिख रहा है, यानी नजर आ रहा है कि वो चोर यहाँ से घसीटते हुए गया है। लेकिन घसीटते हुए गया तो रोड से अचानक कहाँ गायब हो गया। फिर पुलिस सीसीटीवी खंगालना शुरू करती है, यानी एरिया के लगभग 50 से 60 जो आसपास के सारे सीसीटीवी कैमरे खंगालती है और पूरे सीसीटीवी को ध्यान से देखती है। तो पुलिस को एक व्यक्ति नजर आता है जो फ्रैक्चर लग रहा है उसका पैर और लंगड़ाते हुए चल रहा है। फिर पुलिस उसे लगभग ध्यान से देखती है तो पता चलता है कि वो जब महिला उस चिल्लाने लगती है तो फ्रैक्चर हो जाता है उसका पैर, तो घसीटते हुए बाहर आता है और एक कार खड़ी थी उसके नीचे छिप जाता है और छिपने के बाद वो फिर धीरे धीरे दीवार का सहारा लेकर टेका लेकर भागता है, यानी यहाँ से चला जाता है। फिर लोग आते हैं और एफआईआर दर्ज कराते हैं और केस शुरू होता है। अब मुंबई पुलिस की इस चोर की तलाश थी। मुंबई पुलिस अब इसे गिरफ्तार करे तो करे कहाँ से। अभी चोर तो फरार हो चुका है और ना इसका नाम पता है कि चोर है, कहाँ से आया था, कहाँ का है, क्या पता।
अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। ये चोर काफी शातिर था क्योंकि इतना बड़ा फ्रैक्चर होने के बावजूद ये चोर भाग गया, भागने में सफल रहा। अब पुलिस सीसीटीवी की मदद से पहचान करती है कि इसका कहीं ना कहीं पैर फ्रैक्चर है, दांत टूटा है, कहीं ना कहीं ये इलाज कराने जाएगा। यानी पैर जो फ्रैक्चर है उसका इलाज कराएगा और दांत टूटा है, कहीं ना कहीं ये जख्मी रूप में कहीं हॉस्पिटल में मिलेगा। अब पुलिस क्या करती है, जांच करना शुरू करती है। पुलिस की 2 टीमें बनाई जाती है, सहायक पुलिस निरीक्षक सूर्यकांत पवार और उप निरीक्षक अखिलेश भोंबे। इनकी टीम बनाई जाती है और ये क्या करते हैं, जितने हॉस्पिटल हैं दहीसर और उसके आसपास के सभी इलाकों के एक सारे हॉस्पिटल को छान मारते हैं। आपको बता दें चर्च गेट और जो दहीसर, सांतरगूज, वसई, विरार, यहाँ के सारे हॉस्पिटल को पुलिस छान मारती है। कहीं ना कहीं ये हॉस्पिटल में इलाज कराते मिलेगा। लेकिन आपको बता दें उस समय पुलिस को कहीं कोई नजर नहीं आता है। पुलिस की टीमें लगभग 1 नहीं 2 महीने तक छानबीन करती है, सारे हॉस्पिटल में जाकर पूछताछ करती है क्या कि कोई फ्रैक्चर आया है क्या, यानी कोई फ्रैक्चर का इलाज कराने, किसी का पैर फ्रैक्चर है क्या, कोई इलाज कराने आया है जो संदिग्ध है, भागते हुए घबराया हुआ। लेकिन कहीं भी हॉस्पिटल में लगभग पुलिस 1 से 2 महीनों में लगभग 400 हॉस्पिटलों में जाकर जांच करती है, लेकिन कोई नहीं मिलता है। फिर पुलिस तो जांच कर ही रही थी, लगभग पुलिस की कई टीमें बनाई थी इस चोर को पकड़ने के लिए, क्योंकि 22 तारीख के दिन पुलिस के लिए चोर पकड़ना इतना इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि 22 तारीख के दिन लगभग 1-2 चोरी नहीं, लगभग 3-4 चोरी किया था इस चोर ने। और 22 दोपहर 2:30 भी दिन दहाड़े चोरी करता था, दिन में 2:30 बजे घरों में घुसकर। अब पुलिस के लिए चोर पकड़ना काफी जरूरी था। फिर पुलिस अब हॉस्पिटलों की जांच तो कर रही थी। फिर पुलिस को एक इंफॉर्मेशन मिलती है कि एक हॉस्पिटल में, सांताक्रूज के एक हॉस्पिटल में एक व्यक्ति है जो पैर का फ्रैक्चर इलाज करा रहा है, सर्जरी करा रहा है। तो पुलिस की टीम वहां पर पहुंचती है सादे वर्दी में पहुंचती है और उस पर ध्यान रखती है। अब पुलिस के सामने ये बड़ा चैलेंज था कि कैसे पुलिस फाइंड करेगी, क्योंकि पैर के फ्रैक्चर तो कई लोगों के भी होते हैं, ऐसे हॉस्पिटल में कई फ्रैक्चर लोग मिलेंगे, तो कैसे पता लगाएगी कि इसके पैर फ्रैक्चर हैं, ये चोर है या ये आम आदमी है या नॉर्मल है। तो पुलिस के सामने उसके दांत थे। अब पुलिस ये देखती है कि कहीं ना जो चोर होगा, जो जिसके पैर फ्रैक्चर होंगे, उसके सामने के दोनों दांत टूटे होंगे। तो पुलिस जब को पता चलता है कि सांताक्रूज में इलाज करा रहा है, तो पुलिस जब उस पर ध्यान देती है, जब वो निगरानी रखती है, तो पता चलता है कि इसके भी दोनों दांत आगे के टूटे हुए हैं और सर्जरी करा रहा है कई महीनों से यहाँ पर। अब पुलिस उस पर ध्यान रखती है। पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं करती है तुरंत, पुलिस उसे इलाज कराने देती है और जब ये यहाँ से डिस्चार्ज होगा तब उसे गिरफ्तार करेंगे। पुलिस उस पर कई दिनों से निगरानी रखती है, उसके घर पे जो आते हैं उसके सामान लेकर उसको इलाज कराने जो पैसे देते हैं, और फिर जो जिससे बात करता है, पुलिस उस पर सादी वर्दी में पूरा ध्यान रखती है कि चोर किससे बात कर रहा है, क्या कर रहा है, कैसे रह रहा है, उसके रहन सहन सब पर वो नज़र रखती है पुलिस। और लेकिन 1 महीने बाद समय आ जाता है डिस्चार्ज होने का, ये बिल्कुल ठीक है और स्वस्थ हो चुका था। अब पुलिस इसे गिरफ्तार करती है, गिरफ्तार करके तुरंत इसे पुलिस स्टेशन लाती है और फिर इससे पूछताछ करती है। तो ये कबूल करता है कि हाँ इसने चोरी किया था। फिर पुलिस जब इसकी हिस्ट्री खंगालती है, जब पुलिस इसकी पूरी हिस्ट्री खंगालती है, तो पता चलता है कि इसके ऊपर एक नहीं कई मामले दर्ज हैं, 19 से ज्यादा केस हैं, इस पे FIR हैं चोरी के। ये काफी बड़ा चोर है और इस चोर का नाम है रोहित राठौर। यह काफी शातिर चोर है और इसे स्पाइडरमैन चोर के नाम से भी जाना जाता है, पुलिस बताती है। आपको बता दें पुलिस के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था इसे गिरफ्तार करना, और पुलिस इसे गिरफ्तार कर लेती है और इसे बकोला से तड़ीपार भी किया गया था, लेकिन पुलिस इसे गिरफ्तार नहीं कर पाई थी। लेकिन 2 दांत और इसके पैर फ्रैक्चर होने के बाद 22 जून की चोरी इसके लिए आखिरी चोरी साबित हुई और ये गिरफ्तार हो गया। पुलिस ने यह भी बताया कि वो कई इलाके, वसई हुआ, सांताक्रूज हुआ, दहीसर हुआ, मुंबई के बोरीवली, कांदीवली, कई इलाकों में, अंधेरी, कई इलाकों में 1-2 नहीं कई चोरियां कर चुका है। 19 तो FIR है इसके ऊपर। अब पुलिस इसे गिरफ्तार कर ली है और इसे कोर्ट में पेश किया गया है, इसे जल्द सजा भी मिलेगी। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसे लेटेस्ट खबरें और नए केस और नई कहानियां सुनने के लिए हमारे पेज और चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। फिर मिलूंगा एक नई केस और एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। और ये कहानी और ये केस आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम।